हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महाधिवेशन से ये दूसरा दिन है आज, जिसकी सीधी तस्वीरें आपको दिख रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री संबोधित कर रहे हैं। को छोड़ना पड़ेगा। मैं आज सबके सामने कहना चाहता हूं, हर किसान को हर साल 6,000 रुपया देना, हर गरीब को सभी प्राथमिक सुविधाएं एक साथ दे देना और अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ला देना, वो मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भाई और बहनों, आज एक संदेश लेकर जाइए यहां से। 130 करोड़ की 140 करोड़ की जनता के बीच में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देश की जनता बनाए, हमारा अर्थतंत्र भी तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ये संदेश लेकर हमने जाना है। इसी तरह से एक द्वंद्व चालू रहा कि विदेश नीति, अगर दुनिया को मित्र बनाना है तो देश की सुरक्षा में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये बहुत लंबा बहस का विषय आजादी के बाद तुरंत शुरू हुआ और सारे पंडित सुरक्षा नीति और विदेश नीति के बीच के द्वंद्व में फंसते रहे। मोदी जी ने तय कर लिया और कर दिखाया कि सरहद की सुरक्षा, देश की सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। और आज ये करने के बाद, देश को सुरक्षित करने के बाद, मोदी जी ने भारत को विश्व मित्र के रूप में प्रस्तावित किया। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा सूत्र को उन्होंने नीचे लिखा। मित्रों, इंडी अलायंस और कांग्रेस पार्टी, इसकी देन थी कि इस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर दिया। देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद से कलर्ड कर दिया। कभी भी स्वतंत्र रूप से जनमत उभर कर न आए, इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था करने में परिवारवादी पार्टियां लगी रही। मोदी जी ने 10 ही साल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद को समाप्त कर विकास की राजनीति को मध्य बिंदु में लाया, जिसको देश की जनता ने स्वीकारा। मित्रों, मैं आज आप सबके माध्यम से करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया, अगला चुनाव 2 खेमे पड़े हुए। महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले 2 खेमे पड़े हैं। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। देश को ये दोनों में से एक को चुनना है। इंडी गठबंधन एक घमंडिया गठबंधन, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक, और भाजपा और एनडीए का गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन है। देश की जनता को तय करना है ये परिवारवाद। हम बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन से दिखा रहे थे, जिसमें सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह यहां संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। आतंकवाद आखिरी सांसें गिन रहा है, ये बात कही गृह मंत्री अमित शाह ने। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण हुआ है। पीएम ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को खत्म किया है। देश ने तय किया, फिर मोदी सरकार, 70 साल का अभाव 10 साल में खत्म हुआ। ये तमाम बातें कही हैं गृह मंत्री अमित शाह ने। साथ ही उन्होंने कहा कि ना सिर्फ आतंकवाद बल्कि उग्रवाद और नक्सलवाद भी अंतिम सांसें ले रहा है। पीएम मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म किया, तो वहीं कांग्रेस को भी पलटवार करते उन्होंने कहा कांग्रेस ने देश के लोकतंत्र को खत्म किया है। कांग्रेस ने और लगातार हमलावर हैं
गृह मंत्री अमित शाह। विपक्षी गठबंधन पर तो बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। 2 दिवसीय ये राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी का बुलाया गया था और क्योंकि इस बार टारगेट बड़ा है, 400 पार का नारा पार्टी ने दिया है। एनडीए गठबंधन का नारा है 400 पार और ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये महाधिवेशन, तमाम कार्यकर्ता आज दिल्ली के भारत मंडपम में एक छत के नीचे, और इस कार्यक्रम का, इस महाधिवेशन का आज समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से होगा।